इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी चालक वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता जो है उसमें मतलब चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है, ठीक ना। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखनी हो तो सी इक्वल टू क्या होती है, क्यू बाय वी। मतलब किसी भी संधारित्र की धारिता उसको दिए गए आवेश तथा उसकी विभवांतर में होने वाली परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना, क्लियर ना। या उसकी विभव में होने वाली वृद्धि, सॉरी, विभव में वृद्धि होती है। तो किसी संधारित्र को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस कंडक्टर की धारिता कहते हैं, ठीक ना। और धारिता इज बेसिकली मतलब धारिता क्या होती है, उस पे आवेश संरक्षित करने की उसकी क्षमता होती है, ठीक ना। आवेश को संरक्षित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, उसकी वैद्युत धारिता, ठीक है। ये क्लियर। आवेश को कह ले या एनर्जी को संरक्षित करने की मतलब जो क्षमता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा को संरक्षित करने की क्षमता को भी हम क्या कहते हैं, धारिता, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, तो संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज देखूं, मेरा तरीका थोड़ा ऐसा है कि मैंने यहाँ जैसे मान के चलो इसे किसी वोल्ट बैटरी से जोड़ा, ये ऐसा 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। तो यहाँ मैं मान लूंगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V है, ठीक, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ 0, तो ये सिंपल वायर के हर पॉइंट पे 0 रहेगा। तो यहाँ भी 0, ठीक ना, और यहाँ भी 0, सिंपल वायर है पूरा, ठीक। अब देखो, यहाँ से जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे कैपेसिटर मिला रास्ते में। तो ये जो संधारित्र है, ये सी संधारित्र, ये कुछ विभव को अपने पास ब्लॉक कर लेगी और बची हुई आगे भेज देगी। तो इसने कितना ब्लॉक किया हम नहीं जानते, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स, ठीक है। ये क्लियर। अब देखो, अब हम इसके बाद हम फिर आगे बढ़े, हमने देखा फिर संधारित्र है। अब ये भी क्या करेगी, अपनी विभव को क्या कर देगी, कुछ ना कुछ विभव ये भी रोक लेगी और बची हुई आगे भेज देगी। तो बची हुई अब है वाई। तो यहाँ भी कितनी वाई, तो यहाँ भी कितनी वाई, यहाँ भी कितनी वाई। तो इसका मतलब देखो, ये वाली संधारित्र और ये वाली संधारित्र, इन दोनों के अक्रॉस विभवांतर जो है वो सेम है, y माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो। तो इसका मतलब ये दोनों संधारित्र किसमें है, समांतर में, ठीक। ये क्लियर। तो इन दोनों को समांतर में सॉल्व करो। तो समांतर में क्या हो जाता है, सी डैश इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब इसे समांतर में जब सॉल्व कर लोगे ना तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये सी, ये ऐसा, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये सी, और ये कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। अरे यार, थोड़ा अच्छा से लिखना चाहिए, 2 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब देखो, ये y और 0 के बीच में हम क्या करेंगे, इसका जो समांतर में जो आया 4 माइक्रोफैरेड, इसे हम y और 0 के बीच में यहाँ लगा देंगे। उन दोनों की जगह अकेला ये आ जाएगा अब कितना, 4 माइक्रोफैरेड। अब आप खुद भी देख सकते हो कि ये दोनों संधारित्र अब किसमें है, श्रेणी में। श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c डबल डैश इक्वल टू 1/4 + 1/4, यही होता है ना, 1/c1 + 1/c2। तो ये हो गया 2/4, इससे कैंसिल 2। तो सी डबल डैश कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। सी डबल डैश 2 माइक्रोफैरेड। अब इसके बाद फिर इस डायग्राम को बदलो, तो ये हो गया सी, इधर हो गया 2 माइक्रोफैरेड, इधर हो गया 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, और ये सी। अब ये दोनों संधारित्र समांतर में है, तो कितना आ गया ये, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक ना। समांतर में क्या होता है, अब इसको अगर मैं मान के चलो C1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 बोले तो 4 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब ये जो डायग्राम है वो ऐसी हो जाएगी, सी बी, ये कितना, 4 माइक्रोफैरेड, 2 + 2 4।
अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, और इसका इक्विवेलेंट कितना है, 2 माइक्रोफैरेड इसके तुल्य धारिता है, ठीक ना, 2 माइक्रोफैरेड। तो हम फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/4। तो क्या हो गया, 1/2 इक्वल टू 1/c प्लस 1/4। तो 1/c इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। ठीक, कलर बदल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 2 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/4। तो c बराबर 4 माइक्रोफैरेड। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आ गई, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक ना, 4 माइक्रोफैरेड। सॉरी, सी की वैल्यू हो गई 4 माइक्रोफैरेड इसकी, ये वाली सी की 4 माइक्रोफैरेड। क्लियर।